सृष्टि को जानने के लिए क्या जरूरत पड़ी? परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत ने सृष्टि को समझाने के लिए स्वयं तारतम्य ज्ञान लेकर के सदगुरु मेरा श्यामा जी, सदगुरु श्री निजानंद आचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज के अंदर विराजमान है। वो तारतम्य ज्ञान से ऐसे ज्ञान देने वाले सदगुरु को हमने आह्वान कर चुके हैं। इसीलिए वाचा निवृत्ति मोह में, अब जागृत से आया हुआ ज्ञान अब मोह में अटकता नहीं है। और उसके लिए आड़ी भय निराकार अब नहीं है, यानी स्वप्न के बुद्धि के लिए निराकार जो स्वप्न का आकार है नहीं है ना, ये स्वप्न ये निंद्रा का आकार है नहीं है ना, आकार न होते हुए भी सपना साकार खड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया। तो ऐसे ही परमात्मा का हुक्म का आकार नहीं है, लेकिन हुक्म का असर है संसार, और हुक्मवान जो है वो परमात्मा, उनके आदेश ने स्वरूप धारण कर लिया है। इसलिए यहाँ पर अभी संसार संचालन हो रहा है। तो आड़ी भय निराकार परमात्मा के लिए, शुद्ध साकार परमात्मा के लिए निराकार शब्द क्या हो गया? पर्दा बना दिया। तो धरती में आप ढूंढिए, जाइए आप परमात्मा कहाँ रहते हैं करके आप ढूंढिए, सबकी आवाज आएगी। वो तो निराकार है, सभी तरफ विराजमान। वो तो निराकार है, सभी तरह विराजमान। दुर्योधन के अंदर इतना उसके अंदर लोभ कि जमीन में एक सुत भी सुई के नोक जितना भी मैं नहीं दूंगा। ठीक, अब यहाँ से देखना, दुर्योधन का कोई भी कार्य हो मोह से बाहर नहीं हो सकता। वो दया भी दिखाए, उसके पीछे पांडवों को नुकसान पहुंचाना और खत्म। अब जमीन सुई पर वो व्यापक हुआ कि नहीं, कोई भी कर्म करेगा। ऐसा ही धरती में कुछ भी ज्ञानी सज्जन क्यों ना हो, लेकिन निराकार उनके बुद्धि में बैठा हुआ। ये कहाँ से आया? उत्पत्ति निराकार से हुई ना, निंद्रा से हुई ना। हम संसार में, ये जीव जो है संसार में जितना भी उपदेश करो, जितना भी उसको, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, छल, कहीं ना कहीं बैठता है। क्यों? इसकी उत्पत्ति को देखिए तो, शरीर की उत्पत्ति को देखिए तो, ये जो चेतना जो शरीर में है तो परमात्मा का अंश है, लेकिन आना पड़ा इसको माता पिता के संबंध से आना पड़ा, पूरा अज्ञान के रास्ता से आना पड़ा, इसलिए उठ नहीं सकता। इसलिए 84 लाख यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को भी देखिए आप, वाह, ऋषि पत्नियों को छीन छीन करके बादलों में लेके जाते हैं। क्यों? ये सृष्टि ही ऐसे बनाया ही मोह। तो यही पूरा गैलेक्सी दिखाने का तारतम साधन है, यानी तारतम ज्ञान है। तारतम रूपी ज्ञान में ही इसका नजरा होता है। इसीलिए शून्य, निराकार, पार। शून्य, शून्य के एरिया कितना है? 14 लोग, अष्टावरण, ज्योतिषरूप, गायत्री, मौत, इच्छा शक्ति, नारायण, ये जो लोग हैं ये सब स्वप्न का, जहाँ स्वप्न तक है ये नहीं। इसीलिए गीता ने स्पष्ट कह दिया, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर है, क्षर सर्वाणि भूतानि सब नाशवंत है, पांच तो प्रकृति का। क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते, उनके ऊपर जो है एक कारण शरीर में विराजमान है वो कुटस्थ अक्षर बन गए। अब ये कार्य हुआ, ये कारण हुआ। ये कारण से जो कार्य बना ये निराकार से बना, यानी निंद्रा से बना, शून्य से बना। इसके पार निराकार, शून्य निराकार पार हो, इस खेल संसार से निकलने के लिए खोज खोज रहे कई हार। धरती के सृष्टि के शुरू से ही ब्रह्मा जी ने भी हम कहाँ से उत्पन्न हो, खोज दो प्रकार की है। देखिए, एक है मैं कौन हूँ, दूसरा हम कहाँ से हैं। एक खोज है मैं कौन हूँ और दूसरा है मैं कहाँ से हूँ। ब्रह्मा जी का खोज मैं कौन हूँ में नहीं है, मेरा उत्पत्ति कहाँ है वो ब्रह्मा जी का खोज है। और आदिनारायण खोज मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, उसके बाद संसार का। ब्रह्मा जी का खोज मैं कहाँ से हूँ, इसीलिए वो नाभि कमल से भी अंदर चले गए थे, कमल नाल से गए थे। पुराणों में कथाएं हैं। सब ये खोज कहाँ है, वो नारायण ने खोजा।
अर्थात आपका सपना का शरीर में जो सपना का जो बुद्धि है, उस बुद्धि को दिमाग में आ गया, सपोज आ गया कि मैं कहाँ पैदा हो गया, मैं कौन हूँ, ऐसा अगर खोजी करेगा तो आप सपना का शरीर को आप कल्पना करो, आपको सोया हुआ शरीर है, उसमें एक बुद्धि है, और सपना आप देखने लगे, वहाँ पर सपना का शरीर खड़ा हुआ, यही पद देखो आप, यही दो प्रश्न देखो, सोया हुआ शरीर में भी बुद्धि है और स्वप्न का शरीर में बुद्धि है, इसलिए तो उधर से कोई भयंकर चीज़ आया तो आप भागने के कुछ कौन सी बुद्धि ने काम किया, सोया हुआ शरीर की बुद्धि थोड़ी है, सपना की बुद्धि, लेकिन इस सोया हुआ शरीर का बुद्धि का रिफ्लेक्शन है। अगर उसने अगर सोच लिया कि मैं कहाँ से हूँ, तो उसको कहाँ आना पड़ेगा, बैक टू पेविलियन लौटना पड़ेगा। जैसे वो आएगा तो उसको क्या मिलेगा, सपना का सोया हुआ शरीर नहीं मिलेगा, उसको निंद्रा मिलेगा, निंद्रा, ऐसा मोटा आवरण मिलेगा, उसको निराकार बोल देगा वो। ऐसे ही अक्षर के ऊपर जो परमात्मा का मोह अज्ञान भरमना जो एक परामर्श शक्ति डाल दिए हैं, उसके कारण क्षर पुरुष पैदा हुआ है। तो क्षर पुरुष के चाहे आदि नारायण, चाहे शेष नारायण, चाहे त्रिदेव, चाहे 88,000 ऋषि महर्षि कोई भी खोजी करेंगे, वापस जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, वो स्वप्ना के बुद्धि की, स्वप्ना के नारायण की बुद्धि व्यापक है, वो बुद्धि ढूंढ रही है, इसलिए स्वप्ना की बुद्धि है। वो किसको ढूंढ रहे हैं, ढूंढ तो अपने ओरिजिन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन ओरिजिन के ऊपर परमात्मा का हुक्म, परमात्मा का शक्ति सत्ता परामर्श है, इसीलिए वो अक्षर ब्रह्म पा नहीं सकते, यानी सोया हुआ शरीर उनको मिला। जैसे आपका सोया हुआ शरीर को स्वप्न का शरीर देख नहीं सकता, ऐसे ही नारायण अक्षर को देख नहीं सकता, नहीं पा सकता, नहीं देख सकता। इसीलिए अब क्या होता है, बटन दबाने पर फैक्ट्री चालू होता है, ऐसे ही सृष्टि अपने आप चलता रहेगा। इसका महाकारण क्या है, जब तक परब्रह्म परमात्मा जिन्होंने अक्षर के ऊपर हुक्म करके किया है, वो हुक्म वापस नहीं करेगा, तब तक सृष्टि चलती रहेगी। तो ये हुक्म दर्शन करा रहा है कौन, जिनका हुक्म है वही दर्शन करा रहा है, कहाँ बैठ के, सतगुरु मेरा श्याम जी में, वो अक्षराते श्याम श्री कृष्णा सदगुरु के अंदर विराजमान होकर के ये ज्ञान दे रहे हैं कि इस तरह से मैंने सृष्टि उत्पन्न किया। शून्य निराकार पार को खोज खोज रहे कई हार, बहुतों बहुविध ढूंढिया। ये जो खोजने का जगह है, ये संसार, यहाँ पर ब्रह्म खोज में कोई भैरव झाँप खा करके खोजते हैं, कोई तपस्या, कोई उनकेश्वरी, कोई खड़ेश्वरी, कोई भी ओहो। आप पुराणों में तपस्याओं के उनके पढ़िए, देखिए, बहुत इन्हें बहुत प्रकार ढूंढा है। कोई अष्टांग योग से ढूंढा हुआ है, ढूंढ तो रहा है, अपने ओरिजिन को ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन परा किया न किरे निर्धार, किसी ने भी निश्चित करके नहीं बताया कि ये सृष्टि का कारण यहाँ इस तरह से। वो बताएगा तारतम सागर, तारतम ज्ञान बताएगा। तारतम ज्ञान कौन है, तारतम कौन है, गीता का उत्तम पुरुष ही तारतम, वेदों का अक्षराती तारतम है, वो अक्षराती परमात्मा ही बताए। कहाँ बैठ के बताए, सदगुरु के अंदर बैठ के, तब जा कर के ये इनके सत्संग से ऐसा होता है कि स्वतः आप जैसे कि किसी साधन में बैठ कर के आप जाते हैं, ऐसे ही तारतम के साधन में आप उस लोक में, उस धाम में पहुंच जाते हैं। बहुतों बहुत ढूंढिया पर किया न की निर्धार। ये तारतम का चिंतन ही ऐसा है। पहला नंबर तो जीव को तारतम तक पहुंचने में ही ज़्यादा तपस्या करना। तारतम में पहुंच गया तो गया, बेड़ा पार हो ही गया। ऐसा तारतम की समझ में तक ये ऐसा सत्संग है कि 1000 किलोमीटर दूर खेत में चींटियाँ चल रही थी और एक पेड़ पौधा में चढ़ गई, एक फूल के अंदर घुस गई चींटी। माली ने फूल ले लिया और उसको हार बनाया और जो पैक करके उसने 1000 किलोमीटर दूर ट्रेन में सप्लाई कर दिया और वो गया हो। और जामनगर में, गुजरात जामनगर में, श्री 5 नौतनपुरी धाम में वो हार खरीदने वालों ने खरीद लिया और राज्य के सिंहासन में पुजारी ने चढ़ा दिया और
कहाँ कलकत्ता के बांकुड़ा में खिला हुआ फूल की चीटी, फूल के सत्संग करके नौतनपुरी धाम में राज्य के सिंहासन या मुकुट में घूमा। कहाँ के चिट्ठी पहुँचते इस लाइफ में? वहाँ नहीं पहुँचती, लेकिन फूल के सत्संग। ऐसे ही अभी तक जो जागृत में पहुँच ही नहीं सकने वाले जो जीव जो बोल रहा था मैं, वो तारतम के सत्संग में बैठ करके वो अक्षरातीत पहुँच सकता है। इतना ताकत है ये ताकत। इसीलिए सत्संग की महिमा पहले से गा रहे थे, लेकिन किसका सत्संग? तारतम का सत्संग। तारतम के सत्संग से वो चिट्ठी कलकत्ता में एक दरवाजा में एक खिड़की में घूम रहे थे और वहाँ से दीवार में आई। और जनवरी 1 तारीख वो खिला में एक शॉर्ट लटका था, उसके जेब में घुस गए। वही घूमते घूमते उसका जेब भी बड़ा था, घूमते घूमते वहीं। और दूसरे दिन उस लड़का ने शर्ट को पहना और ट्रेन में बैठ गया और एसी में बैठ करके वो पहुंच गया बम्बई। और वहाँ पर 5 स्टार होटल में लड़का रुक गया और वहाँ पर खिला में ये शर्ट पहना रखा दिया। और कहाँ कलकत्ता के उस घर में घूमने वाली, दीवार में घूमने वाली चीटी 2 दिन बाद बम्बई के घर में घूमने लगी दीवारों में। कहाँ से पहुँचे? अगर ये चीटी की बुद्धि अगर रेलवे टिकट करके जाती, ई टिकट निकाल के जाते, तो ये कब स्टेशन में जाए, कब कंप्यूटर सीखें, कब टाइप करें, कब टिकट बुक करके कब जाए। स्टेशन में जाकर टिकट काटना हो तो चीटी की लाइन में, इस लाइन में चीटी वहाँ पर टिकट काटने में बैठ पाएगी। लेकिन पहुँच गई बम्बई, क्यों? वो जेब में घुस गई। स्वप्ना की बुद्धि अक्षरातीत पकड़ ही नहीं सकती, इसीलिए धनी ने कृपा करके तारतम ले आए। अब तारतम की समझ से ये स्वप्न की बुद्धि भी परम धाम में घूमने लगी। इससे ज़्यादा मेहर, इससे ज़्यादा दया क्या चाहिए? लोग संसार में सुभानुल हक का दयालु कृपालु परमात्मा बोलते रहते हैं, तो दया का पराकाष्ठा समझ में आए। इसीलिए तो मेहर सागर पाठ करते हैं। मेहर सागर, दया के सागर, कितने सारे ग्रंथ सर्व साहिब के अंदर कितने सागरों की वर्णन। दया का सागर, प्रेम का सागर, कहाँ से? जिसका अस्तित्व ही नहीं था सपना की जी, उसको अस्तित्ववान बना करके मोक्ष दिया। इससे ज़्यादा दया, हाँ, तारतम से ऐसे दया क्या? नंगा को कपड़ा देना भी दया है, भूखा को भोजन करना भी दया है। उसके ऊपर लोगों ने कहा जीव को आत्मा का परिचय कराना, इससे सबसे बड़ा, इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं है। और प्राण जी कहते तुम सेवा से पाओगे पार। प्राण जी भी सेवा की बात कर रहे हैं, तुम सेवा से पाओगे पार। और बोला सेवानी सेवा दाखों सार, सेवानी सेवा दाखों सार, सेवा का भी सार बताता हूँ। वो सार क्या है? तारतम द्वारा उस नाशवंत जीव को ऐसे अखंड विस्त अखंड परमधाम का दर्शन करवा दे, ताकि इस शरीर में बार बार आना ही नहीं पड़े। तब तो फिर भूख भी नहीं बार बार आएगी और नंगा भी बार बार होना नहीं पड़ेगा। सीढ़ीबद्ध है। कबूतर को दाना देना भी सेवा है, नंगे को कपड़ा देना भी सेवा है, भूखे को भोजन देना भी सेवा, प्यासी को पानी पिलाना भी सेवा है। सेवा का ही लाइन है। लेकिन शास्त्रों में ही कह दिया जीव को ईश्वर से मिलाना और मुक्ति देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। तारतम कहता है, सही बात है। ईश्वर को भी अक्षर का परिचय करवाना और परमधाम से ब्रह्मात्माओं को अपने घर को परिचय करा देना, और ये जो सृष्टि के अंदर जो तत्व है जिनको अखंड मुक्ति देना है, और शरीर में बार बार आना ही नहीं पड़ा। इसलिए मर मर कर सब कोई जाते, चाहिए मोमिन मौत फरक। अखंड मुक्ति इस शरीर से निकालना ये तारतम कर सकता है। इसलिए तारतम की सेवा को तो क्या बताएं। बहुतों बहुविध ढूंढिया पर किया न किने निर्धार, किसी ने भी निश्चय करके नहीं बता पाया। क्या? परमात्मा का धाम भी निश्चय कर नहीं पाए। नहीं है, धाम का वर्णन है, चतुर्भुजी का वर्णन है, चतुर्वैकुंठ का वर्णन। महाराज वैकुंठ का वर्णन है,
सही बात, इसलिए तो निश्चय नहीं कर पाया। क्यों निश्चय है? अच्छा, तो वैकुंठ नाशवंत है कि अविनाशी है? वो तो पता नहीं। तो फिर वैकुंठ अखंड मुक्ति है, मैं सभी मुक्ति बोलते। तो वैकुंठ आदेश लोकेश गमनम प्रभु आवागमन दिखा रहा है, तो कैसे अखंड मुक्ति है? वो यही बात है। शब्द को ही पकड़े हुए हैं, सो गुण को पकड़े नहीं है। कहाँ तक पहुँचा रहा है शब्द? इसलिए तो धनी ने कहा सो बुद्ध जी शास्त्र ले सब ही को काढ़ो शाह। अब वो बुद्ध अवतार धरती में आकर के संपूर्ण शास्त्रों का सार निकाल के दे, सभी को काढ़ो शाह। अब आइए, सो बुद्ध जी, वही बुद्ध अवतार। कहाँ, कौन से बुद्ध अवतार? बुद्ध अवतार शब्द आते ही आपको फटाक से दिमाग में आना चाहिए अक्षरातीत के मोहल्ला में प्रेम ऐसा का बरतता सो शुद्ध अक्षर को नहीं किने भी धकेला करता। अक्षर कौन है? अक्षर ऐसे अनंत सृष्टि ब्रह्मांड बनाने वाला, कल्पना में उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलय, आँख के पल में ऐसा ब्रह्मांड बनाने वाला। पादस्य विश्व भूतानी त्रिपादस्य अमृतम, उनके एक पाद से सृष्टि बनाए, ऐसा अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म जैसे आँख खोलेंगे तो यहाँ हमारे आँख में जो विकार होता है ना, जो मैला होता है ना, ऐसे ही ऐसा अनंत, ऐसा जो हमारा जो ब्रह्मांड बोलते हैं ना, उनकी आँख के कोने में मैला की कचरे की तरह ऐसे संसार में बैठे हुए, ऐसा अक्षर पुरुष। वो अक्षर पुरुष भी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को, प्रेम लीला को नहीं जानते हैं। उनको अपना प्रेम परिचय, प्रेम की लीला को परिचय करवाने के लिए एक योगमाया का राष्ट्र जो रमे थे अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में, वो प्रेम को अखंड करने वाला, वो प्रेम को जान करके अपने हृदय में अखंड करने वाला अक्षर ब्रह्म, बुद्धि में अखंड, वो अखंड प्रेम को समझने वाला, पकड़ने वाले जो बुद्धि है, वही बुद्धि का अवतार, बुद्ध अवतार सदगुरु के अंदर है। इसलिए ये सदगुरु के अंदर वो बुद्धि शास्त्रों को टटोलते टटोलते सार निकाले। क्या? वेदों का सार, पुराणों का सार, श्रीमद् भागवत का सार, 10वें स्कंद 90 अध्याय में 35 अध्याय में 5 रास का अध्याय, 5 प्राण। सदगुरु ये बुद्धि ने, वो बुद्धि ने पहले ही वहाँ पर वो परमात्मा का प्रेम का अनुभव कर चुकी थी, वो अखंड करके हृदय में रखी थी। सपने में आई वो बुद्धि, और सपना में आकर के भी ढूंढते ढूंढते अपने अरिजन बुद्धि में पहुँच गई। वो बुद्धि का अवतार सदगुरु है। इसलिए तो इनकी लीला और इनकी बात स्वप्न की बुद्धि समझ नहीं पा रही। सो बुद्ध जी आई शास्त्र ले, वही उनके मुखारबिंद से जो शास्त्र, अक्षर ब्रह्म के मुखारबिंद से जो शास्त्र संसार में आया, जो शास्त्र भी जो आए थे, उन शास्त्रों के सार निकाल करके वही जागृत बुद्धि ने सभी को काढ़ो सार, सबका सार निकाल दिया। क्या सार निकाला? रास पंचाध्यायी सार है। जो कोई शब्द संसार में ताको भलो क्यों निर्वार। अब जैसे रास का महाकारण बताए तो संपूर्ण शास्त्रों ने तो यही खोज रहा था, यही प्रेम की व्याख्या कर रहे थे। जो कोई शब्द संसार में ताको भलो क्यों निर्वार, उसके बाद तो सबका अर्थ लग गया। अच्छा, इसलिए सृष्टि बनाई गई थी, इसलिए अक्षर ब्रह्म था, इसलिए भगवान के गीता में 3 पुरुष की बात करते हैं। अच्छा, इसीलिए कुरान में आम खास खासल खास करके, अच्छा इसलिए ईश्वरी ब्रह्म सबका अर्थ खुल जाता है सबको की। ये सदगुरु की मेहनत से, अर्थात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सृष्टि के महाकारण जो उन्होंने सदगुरु के ऊपर कृपा करके जा कारण माया रची शास्त्र भी ता कारण, सतगुरु मेरा श्याम जी मैं कहे निश्चर रहूं। ऐसा ज्ञान देने वाले के चरण में न बैठ के कहाँ हम हाथी पायले के चरण में जाएंगे महाराज। जा कारण माया रची। अब माया का पूरा शुरुआत
आदि अंत बता दिए। जागरण जिसके लिए, किसके लिए? वो परम धाम के ब्रह्मात्माओं के लिए ये माया रची। हाँ, शास्त्र भी था कारण, उसी माया के अंदर शास्त्रों को भेज दिया, वो भी उसी के लिए। खेल भी यही देख हसी, ये ब्रह्मात्मा ही ये संसार का खेल भी देख हसी, बाकी भोग हसी, ये देख हसी। सृष्टि के अंदर के जो भोग हसी और ब्रह्मात्मा देख हसी, खेल भी यही देख हसी और अर्थ भी ले सी इन्ना, और अर्थ भी ले इन्ना, और शास्त्र का अर्थ भी यही लगाएंगे। ऐसा एक जमात को खोजी करो, सुंदर सा। तो अब ऐसा नहीं लगता है धरती में, ओ ऋषि महर्षि हो, आप कितने दिन से तपस्या कर रहे हैं, कितने समय से आप मौन बैठे हैं, कितने दिन से आप खाली पानी पी करके बैठे हैं। सबको पूछिए, जो हो गया हो गया। आप अब एक काम करो, ये तपस्या के फल से आप ये सृष्टि किसके लिए बनी है उसके लिए, वो जमात कौन है? क्योंकि शास्त्रों में ही है, जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष है। आप उसको कोई एक जमात होना चाहिए जिसके लिए सृष्टि बने। ये नाटक जो गांव में खेला गया है, तो गांव वाला ने रचा है, लेकिन किसके लिए, किस पर्व के लिए? कोई उद्देश्य तो होगा, या पैसा कमाना हो, या किसी कोई आरन के स्वागत में, क्यों रचा गया, क्यों नाटक कर रहे हैं? ऐसे सृष्टि किसके लिए? हाँ, किसी न किसी के लिए है। आप उसको अगर वो महाकारण पता चल गया तो समझ लो आपके कल्याण हो गए। ऋषि जी आप एक काम करें, और ऋषि बोलेंगे मेरा तो अभी जीवन तो चला गया, कोई बात नहीं, इसके पुण्य से आप दूसरी बार खोजी करो। सुंदर सा जी, जितने भी तारतम का समझ वाले हैं ना, ये मामूली जीव नहीं है। इसीलिए पहले से डोंट डिग्रेड योरसेल्फ, अपने आप को इतना सस्ता मत समझो, क्योंकि हम बहुत तपस्या के फल से तारतम का पास आए। इसलिए तारतम सुनना और तारतम का सत्संग से अक्षरातीत का खाली बातें सुनना भी जीव के लिए करोड़ों पुण्य का फल है। इसलिए सत्संग की महिमा। तो सत्संग 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 किसकी सत्संग? ओ ब्रह्म सृष्टि का सत्संग। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिभुवन पा, प्रेम से ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रजरास, वही यहाँ आए हैं। उन आत्माओं के सत्संग में जाओ, उन आत्माओं के सत्संग में अक्षरातीत की बात होती है, वो सत्संग से ही पार बेड़ा पार होगा। अंधा अधुन्ना सत्संग को महिमा गा रहे थे, लेकिन सही थी बात। लेकिन किसकी सत्संग? ब्रह्म सृष्टि की सत्संग। जो कदी जीवे संग कियो, ताको मेलो न करो भंग, रंगे भेलू वासना, वासना सत्य को। इसलिए उन ब्रह्म वासना का खोज करना धरती के लिए। वो ब्रह्म के खोज से भी पहले वो सदगुरु को, इसलिए खोजत सदगुरु पाइए, सदगुरु संग करता। उस सदगुरु के ज्ञान में करतार परमात्मा रहते। तो संसार का होमवर्क क्या रहा? सब अपना साधन बंद करो, अंधाधुंधा भक्ति बंद करो। हाँ, अगर हिम्मत है खोजिए तो उन ब्रह्म सृष्टियों को खोजी करो धरती में। इस तरह से तारतम से सूत्र मिल जाता है उन ब्रह्मात्मा को, जमात को। जा कारण माया रची, शास्त्र भी ता कारण, खेल भी यही देखसी, और अर्थ भी लिसी। ये माया जाके सोई जाने, बोले कि माया जिसकी वे जानेंगे। कौन? किस माया किसकी है? परब्रह्म परमात्मा की। सोई जाने, वही जानते कि माया कहाँ से कहाँ असर करता है। ये माया जाकी सोई जाने, क्यों कर समझे। और बाकी तो बस लड़ाई करना ही है, प्रयास करते रहो, लेकिन जानोगे नहीं माया। माया का मालिक ये माया छे अति बलवंती, ऊपर नीचे मूल धनी थकी, धनी से ही हुकुम का स्वरूप धारण करके माया आई। इसीलिए ये माया जाकी सोई जाने, क्यों कर समझे। और बुद्ध जी के रोशन थे, वो बुद्ध अवतार सदगुरु महाराज के रोशन ज्ञान, तारतम ज्ञान से प्रकाश होसी सब ठौर, सब जगह पता चल जाएगा। और 14 लोग, अष्टावरण, ज्योतिष, गायत्री, मौत, नारायण, सब ठौर। अव्याकृत सबलिक,
अव्याकृत सबलिक केवल सत्स्वरूप अक्षरधाम परम धाम सब ढौर प्रकाश होशी। किससे? बुद्ध जी के रोशन थे, बुद्ध अवतार के ज्ञान तारतम ज्ञान से। उस वतन परम धाम से किल्ली ल्याए वतन थे, सब खोल दिए दरबार। किल्ली चाबी, ल्याए वतन थे। विक्रम संवत 1638 में सदगुरु का जन्म, 40 साल का तपस्या और 78 में तारतम आया। वही किल्ली तारतम ल्याए वतन थे उस परम धाम से। इसलिए तारतम का ज्ञान अर्थात तारतम का समझ धरती में सबसे छोटा भी है, सबसे बड़ा भी है। क्यों? तारतम्य के अंदर सबसे छोटा सृष्टि का ज्ञान भी है, सबसे बड़ा अक्षरातीत का ज्ञान भी इसी तारतम्य में है। इसीलिए सुनने में नया नया आया लगता है, लेकिन सृष्टि से परे की बात करता है। इसलिए सृष्टि से पहले भी तारतम्य था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। तारतम्य अखंड है, तारतम्य ज्ञान अखंड वर्तमान है। इसके सत्संग से जीव को कुछ किए ही भी ना, बस इसे कहना मानने से भी जीव आराम से ब्रह्मधाम में पहुंच जाता है। लेकिन अभी मैं आराम शब्द प्रयोग किया, लेकिन बहुत मेहनत की है धरती में सृष्टि के शुरू से ही, इसलिए तारतम्य में पहुंचता है। लेकिन तारतम्य में पहुंचना ही उसका लाखों वर्ष का तपस्या से तारतम्य में पहुंच जाता है। इसलिए जिनको तारतम्य मिला हो वो अपने आप को धन्य समझो। अब अपहेलना मत करें, थोड़ा सा सत्संग में ध्यान दे, जीव का कल्याण हो जाता है। अखंड मुक्ति से इसलिए कहा किल्ली ल्याए वतन थे, सब खोल दिए दरबार। जो भी रास्ता में दरबार है सब खोल। क्या दरबार? दरवाजा स्वर्ग तो दरवाजा खुला था, घूम घाम के निकले इंद्रजीत यहाँ बैठे हुए, और वो दरवाजा से बाहर निकले वैकुंठ, अरे ब्रह्मा विष्णु में तो यहाँ बैठे हुए हैं बेचारे। और आगे नारायण की उत्पत्ति है, अक्षर के ऊपर फरामोशी है, नारायण वो से आगे निकल गए। अब जाके ब्रह्मा रे अक्षर का जागृत का मन है, लेकिन अभी वो भी शांत बैठे हो, खेल देखो। और सबलिक ब्रह्म गौलोक धाम, अरे वो भी शांत स्टैच्यू है, अभी अक्षर की बुद्धि खेल में लगे हुए, अक्षरातीत का रस पी रहे हैं। और आगे जाइए अक्षरधाम से, और आगे निकल जाइए, दरवाजा दिव्य मूल मिला परम धाम, मूल दरवाजे से आगे जाइए, श्री राज हृदय में पहुँचे। वहाँ एक दरवाजा है, वो दरवाजा क्या है? प्रेम से ओतप्रोत है उनके हृदय में, खोल के भीतर अंदर जाइए, वहाँ लिखा हुआ है, वहाँ ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए पहले ले हक के दिल में है, वहाँ पर एक खेल का अंकुर बैठा हुआ। सब खोल दिए दरबार, माया से न्यारा घराने है चल। इस क्षर पुरुष से परे अखंड, स्वप्ना से परे जागृत का, माया से न्यारे घेरा ना चल, देखाया मोहजल पार। संसार मोहजल कहाँ से बना हुआ है, उसका पार अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम दिखाया। ये सतगुरु महाराज के तारतम्य ज्ञान से। इसीलिए सतगुरु मेरा श्याम जी मैं निश्चर रहूं, सनमंद मेरा याही सो। सुंदर सा जी, सदगुरु कोई उमरकोट से निकले और या जाम इतना ही सदगुरु नहीं। सदगुरु का दैवत देखिए, साक्षात परम धाम का दर्शन है, साक्षात परम धाम स्वरूप है। बहुत ताकतदार होता है बम, छोटा फटने पर। ऐसे ही सदगुरु स्वरूप छोटा है, लेकिन इनके अंदर तारतम्य का ऐसा बम है कि सारा ब्रह्मांड को पार करके अक्षरातीत पहुँच जाता है, वो प्रेमानंद में प्रवेश करा देता है। ऐसे सदगुरु के शिष्य मंडली में अपने आप को शामिल करते हुए सौभाग्यशाली समझे। और संसार का कोई नुकसान होता है, संसार से कोई धोखा भी मिलता है तो सही बात है, क्योंकि ये हमारा देश नहीं, ये कमी का देश है, इसलिए ये कम ही रहेगा, यहाँ पूर्ण नहीं। और आपने जो भी मेहनत करके मनाए हुए हैं, रखे हुए हैं, परमात्मा की भक्ति जगने पर माया नाराज हो जाती है, ले जाती है सब। आप दुखी मत होना।
माया की थी ले गए, क्योंकि आप ब्रह्म के थे ना, आप परमधाम की आत्मा थे, इसलिए संसार उसको पसंद नहीं आता है माया। तो ब्रह्म के पास जा, तो जा वहीं पर रहते, ये बांट दे।